हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर नंबर 7 स्टार्ट किया था और हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर चुके थे। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो हम क्या करेंगे, पहली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, वैसे ही अभी इसमें नेक्स्ट 50 हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, उस मार्ग का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो आप ध्यान रखेंगे, सांची का स्तूप अशोक मौर्य द्वारा 3री शताब्दी में बनाया गया था। ये क्या है? सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है। ठीक है, जो आयत की लंबाई है, ठीक है, ये मान लेते हैं आयत है कोई। ठीक है, ये लेंथ होती है, ये होती है इसकी ब्रेथ। कहते हैं जो लेंथ है ये क्या है, चौड़ाई के 3 गुना क्या हुआ है, 3b, इससे 2 कम है। और इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, मतलब कि एक पॉइंट से ये जो भी वायर है, जो भी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी सारी लेंथ ऐड करेंगे, वो क्या होता है इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है इसका, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। इसकी वैल्यू गिवन है 28, तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 2 से कैंसिल आउट करेंगे 14। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 2 साइड लेके जाएंगे और ये आ जाएगा 3b माइनस एल। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दो, तो 4b की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 14 प्लस 2 16। और b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4 से काटेंगे, क्या आएगी 16 को 4। ठीक है, तो क्या पूछा इसने, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई क्या आई, 4 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, वेन डाइग्राम से। कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब, ये सेब मान लेते हैं, अंगूर हैं। ठीक है, कुछ सेब क्या है, अंगूर हैं। नेक्स्ट कहता है कुछ अंगूर आम हैं, और ये कुछ अंगूर क्या है, आम है, ये आम मान लेते हैं। अब निष्कर्ष बताना है, सभी सेब आम हैं, सारे के सारे सेब आम हो सकते हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये कह सकते हैं पहला गलत है। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, इसके बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता। ठीक है, ये पता है कुछ अंगूर आम है और कुछ अंगूर सेब हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आम सेब हैं, ये हमें कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कुछ नहीं कह सकते, गलत है। तो कौन सा आएगा इसमें से, दोनों कोई सा भी फॉलो नहीं करता कह सकते हैं, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो कोई सा नहीं करता। तो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो दो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक, ठीक है, जो पत्रकार हैं कौन, सबा नकवी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक में क्या हुआ था, इस पुस्तक में जो भारत में गठबंधन की सरकारों के बारे में क्या गया था, बताया गया था। और इसमें 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जो देश में गठबंधन की सरकार, ठीक है, इसकी संभावना क्या कर गई थी, व्यक्त कर गई थी। कौन थे इसके राइटर, सबा नकवी। क्वेश्चन नंबर 55, राइबोसोम, ठीक है, डैश बनाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, किसी भी कोशिका को प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, राइबोसोम की। ठीक है, किसी भी कोशिका को, ठीक है, प्रोटीन का अगर प्रोडक्शन करना है, ठीक, कोई भी लिविंग सेल है तो उसको किसकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है प्रोटीन की। तो कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो राइबोसोम डैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 56, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या करता है, तो सभी देशों के बीच व्यापार का निर्धारण करता है। ठीक है, जो व्यापार होता है, जो भी बिजनेस होता है, उनके नियमों का निर्धारण कौन करता है, WTO। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, गैट नामक एक स्थान था, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 के दौरान, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये कौन सा था, ठीक है, जो राउरकेला स्टील प्लांट है, उड़ीसा के राउरकेला में, इसकी स्थापना है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था ये।
और इसका संचालन भी किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ठीक है, तो मुझे ये बताना है जो 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जो 7 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। तो सबसे पहली संख्या देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है हमें। ठीक है, इससे क्या एपी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो 300 से आगे बतानी है मुझे, इनके बीच में बतानी है। तो 301 देखते हैं डिवाइड होगा, 301 7 से डिवाइड होगा, 7 चौका 28, ठीक है, 2 7 तिया 21 होगा। तो पहली संख्या तो हो गई 301। उसके बाद कौन सी होगी? ठीक है, अब 7 के गैप चलेगा, 308 होगी। ठीक है, ऐसे चलते चलते कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म? ठीक है, लास्ट देखते हैं हम अब 999, 999 तो भाग, ठीक है, होगी 7 से। ठीक है, 999 7 से भाग नहीं होगी, कि करके देखेंगे तो नहीं होगी भाग। देखो 999 7 से भाग होगी, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 1 19 नहीं होता। ठीक है, नो ये नहीं हुई, तो कैरी कितना बचा देखो, तो कौन सी होगी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसी से बता सकते हैं। देखो 7 एकम 7, 2 7 चौक, ये 9 उतरेगा, 7 चौक 28, ठीक है, बच गया 1 19। तो 7 एकम 4, 7 दूनी 14, 5, ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो 5 कह सकते हैं कौन सा कितना माइनस करना है, 999 में से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से 5 माइनस करेंगे 999 से, तो जो संख्या आएगी वो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो क्या आएगा 994, मतलब कि लास्ट टर्म कौन सी आएगी 994, जो किससे होगी 7 से डिवाइड होगी। तो एक एपी का भी फार्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, नंबर ऑफ टर्म निकालने का एपी में। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टीएन। ठीक है, लास्ट टर्म होती है टीएन। लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ए ए फर्स्ट टर्म होता है प्लस एन माइनस वन, एन मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म, इंटू में डी कॉमन डिफरेंस। तो टीएन लास्ट टर्म तो मुझे पता है 994, मुझे नंबर ऑफ टर्म बतानी है मुझे इसके बीच में, 300 और 1000 के बीच में। तो ए क्या है 301 है, प्लस एन माइनस वन, इंटू में डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो डी तो 7 आएगा, तो एन माइनस वन इंटू में 7। ठीक है, ये क्या आएगा देखो 301 प्लस 7n माइनस 7। तो 301 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 694 आएगा इस, ठीक है, प्लस के 7n, सॉरी ये 694 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 माइनस करेंगे 301 में से, क्या आएगा ये 294 आएगा, 94, और 294 उस साइड जाके प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 700। ठीक है, ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 700, मतलब 7 एन की वैल्यू 700, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 700 को डिवाइड करेंगे 7 से 100। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बतानी थी हमें, तो नंबर ऑफ टर्म जो 7 से, ठीक है, 7 जिसको भाग करेगा 300 और 1000 के बीच कौन सी संख्या होंगी, कितनी संख्याएं होंगी 100, ऑप्शन थर्ड। मुझे समझाना है इसलिए टाइम लगता है, आप इसको जल्दी से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 300 तक जो 300 तक कितनी संख्याएं आएंगी जो 7 से भाग होंगी, तो ये निकालेंगे। ठीक है, और निकालेंगे 1000 तक कितनी संख्याएं आएंगी जो 7 से भाग होंगी, और इसमें से, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। 1000 तक वाली में से 300 तक वाली माइनस कर देते करेंगे तो इनके बीच की बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आएगा देखो करके दिखा देता हूँ, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, माइनस 7 चौक 28, बचेगा 2। ठीक है, तो 20, 7 दूनी 14, 42, तो यहाँ से भी क्या आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 59, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। देखो मंगल एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है। ठीक है, ये दोनों ग्रह के अंदर आते हैं, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रह हैं। ठीक है, तो कौन सा सही दिखा रहा है इनमें से, देखो ये मान लेते हैं, ये सारा क्या है ग्रह है। ठीक है, ये मान लेते हैं मंगल है, ये शुक्र है, ये शुक्र है, ये मंगल है। ठीक है, तो कौन सा ये सी वाला पार्ट सही दिखा रहा है इसमें से, सबसे ज़्यादा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, ठीक है सी। तो सी कौन से नंबर पे है, सेकंड ऑप्शन में है सी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ध्यान रखेंगे, जो लॉर्ड रिपन था, ठीक है, इसको कैसे जाना जाता है? भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, 1882 में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी शुरुआत करी थी। और इसने इसके दौरान क्या किया था, जो स्थानीय स्वशासन है उनकी योजना ने क्या किया था, नगर संस्थाओं का विकास किया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, एक साइकिल का एक पहिया 11 मीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो देखो पहिया है, जो पहिए का व्यास क्या होता है? व्यास तो आपको पता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, किसी भी पहिए का या सर्कल का व्यास क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब कि 2 टाइम्स आर इंटू में पाई। 2 आर क्या होता है? डायमीटर। तो कह सकते हैं पहिया जो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, डी क्या है? डायमीटर, इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, और 7000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? इंटू में करेंगे 7000। और ये जो है, ये दूरी कब तय करता है? ये 7000 चक्कर कब घूमता है? जो कितना चलता है? 11 मीटर। 11 मीटर। मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर में है। इंटू में 100। तो मुझे क्या बताना है? डी की वैल्यू बतानी है, डी की। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? तो डी आएगा 11 × 100 में पाई की वैल्यू क्या होती है? 2/7 होती है। ठीक है, ये जो 7 नीचे वाला है ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर। और ये 7000 आएगा नीचे। कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से काटेंगे 50 आएगा। 50 की एक जीरो काटेंगे, ये आएगा, मतलब कि 5/, क्या है? 100। 5/100 कितना? सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, देखो 50 ऑप्शन है, तो 50 जैसे ही मुझे पता लगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये मीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है? मिस टाइपिंग एरर है। ये क्या है? किलोमीटर। किलोमीटर। किलोमीटर जैसे ही होगा 1000 होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी, तो क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पहिए का डायमीटर या व्यास क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? ठीक है, तो जो कौन सा मंत्रालय है? कानून और न्याय मंत्रालय है, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टाइम पूछा गया था 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर क्या है इसका? कानून और न्याय मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित को हल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो यही सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ठीक है, 16 को 2 से भाग करेंगे, आएगा 8। ठीक है, 8 से भाग करेंगे 80 को, तो आएगा 10। इस सारे की जगह पे क्या आया? 10। अब ब्रैकेट है ये। ठीक है, तो 6×5 = 30, और ये क्या है? 15×2 = 30, प्लस के 30 माइनस के 30 कैंसिल, और प्लस के है 4, प्लस के 4। तो ये सारे की जगह क्या आया? इस सारे की जगह +4 बचेगा। किसकी जगह? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा ये डबल ब्रैकेट है, तो यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बचा? 4। ठीक है, इस सारे की जगह 4 - 12, तो 4 - 12 क्या आएगा? माइनस के 8। देखो, हाँ, 15×2 = 30, और 6×5 = 30। 30 - 30 जीरो, ये तो आया जीरो। जीरो + 4, प्लस के 4 माइनस के 12। ठीक है, और ये क्या था? प्लस में 10। 10,014 - 12 क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL है, ठीक है, इसको क्या मिला था? 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसको महारत्न सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, किसको? IOCL को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड।
ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य माध्य मीन्स एवरेज 14 वर्ष है। ठीक है, कोई परिवार है, ठीक है, एक फैमिली है, तो जो 9 चिल्ड्रन है, 9 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एवरेज गिवन है, कितनी है, 14 ईयर्स। उनके दादा दादी की आयु 71, ठीक है, जो उनके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हैं उनकी आयु क्या है, एक की 71 है और एक की क्या है, ग्रैंड मदर की 67 है। तो अब इनको मिला के उनका माध्यम मीन्स एवरेज आयु मुझे बतानी है। देखो, या तो इसको ऐसे शॉर्ट से कर सकते हैं कि ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा ले गया है, ठीक है, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा ले गया है, लेकिन गैप ज़्यादा है, इससे अच्छा हम इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देंगे। कैसे, देखो टोटल एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 गुना 9 प्लस 2 बंदे और आगे 71 है जिसकी एज, और एक की 67 है, और टोटल संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, पहले 2 थी, सॉरी पहले 9 थी, अब 2 और आ गए तो कितने हो गए, 11। तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 14 निमा 126, इसकी जगह आएगा 126, 126 में ये ऐड करेंगे, ठीक है, देखो कैसे ऐड करते हैं, 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, ठीक है, 25 मीन्स 250, एक जीरो आ जाएगी, 6 और एक 7 और 7 14, ठीक है, तो क्या आएगा 264 डिवाइड बाई 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो न्यू एवरेज क्या आएगी, या न्यू माध्य क्या आएगा, 24 वर्ष। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है 2019 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है 2024। तो करंट अफेयर 2024 में वही डिस्कस करेंगे जो रिलेट हो सकते हैं, ठीक है, इसका कोई रिलेशन का लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कोई अवार्ड है 2019 में पूछा गया था, उसके प्रोस्पेक्ट हम 2024 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका कोई भी रिलेशन यार यहाँ से रिलेट नहीं करेंगे इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है, रिलेशन बताना है। देखो चूहा बिल में रहता है, तो घोड़ा कहाँ पे रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आप ध्यान रखेंगे, जो ताशकंद, ठीक है, जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, 1965 में, जो भारत और पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए एक ये क्या था, शांति समझौता था, ठीक है, और इस पे जो हस्ताक्षर हुए थे 10 जनवरी 1966 में किए गए थे, 10 जनवरी कह सकते हैं 1966 में किए गए थे, किस किस के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान, ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 69, सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपये की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों ने प्रत्येक ने क्या किया, 100 रुपये का दान दिया। उनकी संबंधी राशि का नया अनुपात बताना है मुझे। देखो 20 हमें डिवाइड करना है, 20:23 में, ठीक है, कितने पैसे को, 2150 को, तो 20 और 23 कितना होता है, 43, 43 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2150, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो भाग क्या करेंगे, देखो कैसे, 5 से गुना करेंगे, 40 पंजा 200, 5 दिए 15, तो सब पता ही है कि 5 पे जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, ठीक है, तो एक बंदे का हिस्सा था, 50 से गुना करेंगे 1000 पे, और एक बंदे का हिस्सा 23 पंजा 115, 1150 रुपये। अभी इसमें से इन्होंने क्या किया, 100 रुपये दान दे दिए, तो इसके पास कितने बचेंगे, 900, और इसके पास कितने बचेंगे, 1050। अब नया रेशो बताना है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ता 105, क्या आएगा, 6:7। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF के ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है।
ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 2024, तो आप ध्यान रखेंगे 2024 में, ठीक है, 119 देशों की में से रैंकिंग जारी हुई थी। ठीक, टोटल कंट्री कितनी थी? 119। और जो भारत कौन से नंबर पे है? इंडिया। इंडिया है जी, ठीक है, 39 पे। ठीक है, कौन से नंबर पे है? 39 पे। और जो फर्स्ट रैंक किसकी है इसमें? फर्स्ट रैंक है अमेरिका की। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है यूएसए। और जो भारत है, ठीक है, भारत क्या है? दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है इसमें। ठीक है, साउथ एशिया में क्या है? भारत फर्स्ट नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 71, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। ठीक है, तो जो कृत्रिम है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला क्या है? जो जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित जो पहला उर्वरक था वो था सुपर फास्फेट। ये ध्यान रखेंगे। कब बनाया गया था? 1900 शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और जो पहला सिंथेटिक मिक्स जिसको लैब में बनाया गया था 1903 में। ठीक है, किसे? नाइट्रिक एसिड से इसको बनाया गया था। तो वो कौन सा था? कैल्शियम नाइट्रेट था। कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो पहला जो कह सकते हैं कृत्रिम तरह से बनाया गया था, कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि इस सीरीज में, ठीक है, कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है? तो आसान क्वेश्चन है, कर ही लेंगे आप। ठीक है, तो देखो एक जीरो ये है, इसके तुरंत बाद 2 है। ठीक है, कह सकते हैं एक तो ये हो गया, और ये जीरो आया इसके बाद 2 है। ठीक है, ये जीरो आया इसके बाद 3 है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि 2 चाहिए हमें तुरंत बाद। ठीक है, ये जीरो है इसके बाद तुरंत 2 है, आगे है ही नहीं है। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी, कब मनाया जाता है? तो ये सबसे पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था? 24 अप्रैल 2019 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अब ये कब मनाया जाता है? हमेशा 24 अप्रैल को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, इसको हल करना है। इसको जल्दी से लिख के भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे 3.03 है, उसके बाद 31.003 है, उसके बाद 13 पॉइंट, पॉइंट के सीधे पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखेंगे। 13.33 है। ठीक है, उसके बाद 3.331 है। ठीक है, ये 4 आएगा लास्ट में। लास्ट में क्या आएगा? 4। तो जो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है, ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ। तो कह सकते हैं जो क्या कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो कितना, देखो क्या मिला, ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट। यदि 140 किलोग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर, ठीक है, पीतल कितना यूज किया? 140 ग्राम, और तांबे से मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जिसका रेशियो, जिसमें अब रेशियो पीतल का 4 है। ठीक है, पीतल कितना है? 4, और तांबा कितना है? 3 यूनिट। ठीक है, तो रेशियो क्या है? 4:3। तो जो पीतल कितना यूज किया था? 140 ग्राम। मुझे बताना है किसकी वैल्यू? तांबे की मात्रा बतानी है मुझे। देखो पी कितना है? 140 ग्राम। हम लोग की 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 4 यूनिट किसके बराबर है? 140 ग्राम के कितने टाइम्स है इसका? ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। 4×3 = 12, 4×5 = 20, 35 टाइम है इसका। 35 टाइम्स है। तो तांबे की मात्रा क्या है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का 35 टाइम्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 105 ग्राम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट। तो इसमें तांबे की मात्रा क्या है? 105 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 76, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूनेस्को। किसका? यूनेस्को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है यूनेस्को का? ये क्या करता है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, ठीक है, इनमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है ये, और क्या करता है? शांति का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? यूनेस्को।
क्वेश्चन नंबर 77, सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ खोला गया था? मुरादाबाद में। ठीक है, जो सीएससी है, सीएससी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कंठ तहसील में अपना पहला कैश एंड कैरी स्टोर आरंभ किया था। ठीक है, कहाँ किया था? मुरादाबाद के अंदर। ठीक है, इसकी एक तहसील है। ठीक, कौन, क्या नाम है? कंठ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब, ठीक है, अगर वैल्यू टोटल 100 सीपी मान लेते हैं 100%, जब 15% पे लॉस पे बेचता है, ठीक है, तो कितने बेचता है कह सकते हैं? 85% में बेचता है। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 1360। ठीक है, 15% की हानि कब होती है? जब अगर 100% की कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें लॉस में बेचेगा 15%, मतलब 85% में बेचता है, तो कितने बेचता है? 1360 में। तो क्या हुआ? उसको 15% की क्या हानि हुई। अब 10% लाभ कमाना चाहता है वो, तो कितने में बेचेगा? ठीक है, 100 की चीज़ को 110 में बेचेगा। मतलब कि 110% की वैल्यू मुझे निकालनी है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1360 डिवाइड बाई 85, और 110% की क्या आएगी? गुणा में कर देंगे इसके 110, तो क्या आएगा? 17 पंजे 85, 17 अट्ठा 136। ठीक है, ये 80 है। ठीक है, 5 पे काटो इसको, 16 आएगा। 16 गुना 11 क्या आएगा? ठीक है, देखो 16 गुना 11, 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है। देखो 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 6 लिखेंगे, उसमें एक ऐड करते जाएंगे, 6 एक 7, और 1 + 0 1। ठीक है, और लास्ट में क्या है इसके? एक 0 है। 1760, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण या कह सकते हैं लेंस का यूज़ किया जाता है? ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं कौन सा लेंस यूज करते हैं? ठीक है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये क्या करता है? एग्जामाइन करता है किसको? टीथ को। ठीक है, ये इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, भूतल पर खड़े एक्स एंड वाई ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष, ठीक है, उनके देखो दो मीनार हैं, एक की ऊंचाई एक्स है और एक की क्या है? मान लो वाई है। ठीक है, एक की वाई है। कहते हैं उनके बाद बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः एक इनके बीच में क्या है? मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट है, इस पे कोण बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री का? 60 और 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, एक बनता है 60 डिग्री का। ये देखो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से जो क्लू पॉइंट है क्वेश्चन का, मतलब कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इक्वल लेंथ है। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? इक्वल है। ठीक है, एक कोण है 60 का और एक कोण है 30 डिग्री का। तो मुझे एक्स रेशियो, ये मान लेते हैं वाई लेंथ है, एक्स रेशियो वाई निकालना है मुझे। एक्स रेशियो वाई, देखो ये लेंथ इक्वल करेंगे। अगर टेंजेंट 60 निकाल दें, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 लंब बटे आधार। ये √3 है तो ये 1 आएगी। और टेंजेंट 30 निकालेंगे इससे, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार, 1/√3 होती है लंब। अब ये 1 होगी, ये √3 होगी। अब ये लेंथ तो सेम होनी चाहिए दोनों में, ये लेंथ तो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, ये √3/1 था तो दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी √3 बनाएंगे तो ये √3 बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी √3 से मल्टीप्लाई होगी और इसकी भी √3 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब दोनों सेम होगी, दोनों सेम होगी तो रेशियो क्या आएगा? देखो ये x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू 1। ठीक है, रेशियो क्या है? 3:1 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो टेंजेंट 60 डिग्री के होते हैं √3/1, ये होता है लंब बटे आधार। अब आधार दोनों में सेम करना है। एक टेंजेंट 30 है, टेंजेंट 30 डिग्री है,
इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ये भी लंब बटे आधार, आधार सेम करना है। देखो इसमें √3 है आधार, इसमें क्या है 1 है, तो मतलब कि यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना होगा √3 से। ठीक है, तो ये आया 3/√3। इसमें तो ऑलरेडी बटे में वैल्यू दोनों सेम होगी, तो मतलब आधार तो ये √3 है, ये √3, और ये वैल्यू जो लंब है ये 30 डिग्री पे, y कौन सा था 30 डिग्री पे, y किसके सामने था 30 डिग्री वाली लेंथ, इसके सामने, सॉरी 30 डिग्री के सामने वाली लेंथ, तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 3, तो x/y क्या है 3/1। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो ये जो उड़ान है, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, जो गगनयान है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम इसरो, ठीक है, इसके द्वारा जो पहली क्या है मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान बनाई गई थी, इसका नाम क्या था गगनयान। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, जो तारे हैं किस वजह से टिमटिमाते हैं? जो प्रकाश का, ठीक है, जो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय में क्या होता है अपवर्तन के कारण क्या करते हैं तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड, अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 83, कहते हैं कि यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ठीक है, जैसे डिक्शनरी में आते हैं वर्ड, ऐसे इसको सजाया जाए, जैसे वर्णमाला में अक्षर आते हैं जैसे ए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज ABCD जैसे, ठीक है, तो उस तरह से इनको व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? देखो बाएं सिरे से 7वें स्थान पे निकालना मुश्किल है, तो हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, जब सजाएंगे तो जो 7वां अक्षर होगा तो लास्ट से निकाल लेंगे हम, मतलब कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर नहीं फाइंड करेंगे, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 में जो 7वां स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्या होगा 4th होगा, तो राइट साइड वाला निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से 7 अक्षर हमें निकालने पड़ेंगे और इस साइड से निकालना ईजी है क्योंकि 4 ही अक्षर हमें पता करने पड़ेंगे। तो लास्ट से देखते हैं, सबसे लास्ट में क्या होता है, देखो इनमें से सबसे बड़ा काउंटिंग करते हैं, U 21 पे होता है, V 22 पे होता है, R का 18 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, Y का 25 होता है। तो सबसे लास्ट में आया Y आएगा, उसके बाद क्या आएगा Y के बाद आएगा, ठीक है, 22 पे होता है V आएगा, फिर होता है 21 पे U होता है, ठीक है, फिर 20 पे क्या होता है T होता है। तो मतलब क्या आएगा, लेफ्ट साइड से जो 7वां नंबर कौन सा आएगा T आएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसको मुझे हल करना है, क्वेश्चन नंबर 84 है, इसको हल करना है। देखो कैसे हल करेंगे, देखो 4 - 1, ठीक है, ये क्या आएगा 3/4 आएगा, यहाँ पे गुना में 4 - 2 2/4 आएगा, ठीक है, डैश डैश, फिर यहाँ पे पहले 1 था फिर 2 था, तो फिर आएगा 1 - 1/4 आएगा, 4 - 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3/4 आएगा, तो 1 - 3/4, 4 - 3 1, तो मल्टीप्लाई 1/4, फिर अगला क्या आएगा, तो 1 - 4/4 आएगा, तो 1 - 4/4 क्या है 1, 1 - 1, उसके बाद क्या आएगा 0, और जो 0 आएगा इन सबको क्या कर देगा 0, क्योंकि ये सारी टर्म क्या है मल्टीप्लाई में, तो ऑप्शन भी क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 85, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। देखो कांसा पीतल मिश्र धातु, तो मिश्र धातु में, ठीक है, कांसा भी आएगा पीतल भी आएगा, लेकिन पीतल अलग है कांसा अलग है, तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन सही होगी, ठीक है, C नंबर वाली, ठीक है, सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी C, ठीक है, C कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 से 89 है, कहते हैं 25 छात्रों का वजन दिया हुआ है, तो 86 में पूछता है, इसका फर्स्ट पूछता है सबसे भारी छात्र का वजन केजी में क्या होगा, तो सबसे भारी कौन सा होगा, जिसका सबसे ज़्यादा वजन होगा, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है 58, 59 से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, तो सबसे भारी छात्र का वजन क्या होगा 59। अब नेक्स्ट है
सर्वाधिक बारंबारता वाला भार केजी में कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किस में है। ठीक है, बारंबारता मीन्स रिपीटेशन किस में है, तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन देखते हैं 58, ठीक है 53, तो 58 कितनी बार आया, एक दो बार आया। उसके बाद 55 तो दिख ही नहीं रहा, तो 2 ही बार है 55 तो, ठीक है 3 बार है। और उसके बाद देखते हैं 52 नहीं, सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 53 रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 बारी, ठीक है सबसे ज़्यादा बारंबारता किस में है, 53 में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही होगा। अब क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बारंबारता वाला भार कौन सा है, सबसे कम रिपीट कौन सा हुआ नंबर, सबसे कम। देखो 51 2 बारी है, ठीक है, जीरो लास्ट में 50 के जीरो है, देखो जीरो एक ही बार दिख रही है सब में। ठीक है, तो मतलब 50 क्या है, एक ही बार है। ठीक है 50 क्या है, एक ही बार है, तो सबसे कम बार कौन सा है, नंबर 50। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट। रेंज बतानी है मुझे इनकी। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा माइनस कर देंगे। सबसे बड़ा तो 59 ही है, ठीक है 59 सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा बार पूछा था पहले क्वेश्चन में 86 में। और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है 51 है, 50 से छोटा तो कोई है ही नहीं इसमें, तो रेंज क्या आएगी इसकी 9। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था। देखो 12 छात्र हैं, ठीक है मान लेते हैं क्योंकि आंकड़ा बहुत छोटा है 12, तो सीधे आप लिख ही सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो वह कौन से नंबर पे आ गया, जब 3 स्थान आगे शिफ्ट हुआ तो वह राइट साइड से 5वें स्थान पे आ गया। देखो राइट साइड से 5वां, 1 2 3 4 5, करण यहाँ पे आ गया कि मान लेते हैं। कब आया ये, जब 3 आगे शिफ्ट हुआ राइट साइड में, तो इससे पहले कौन से स्थान पे था ये, देखो 1 2 3, इससे पहले यहाँ पे होगा ये, इससे पहले कहाँ पे था ये कर्ण, यहाँ पे था। ठीक है यहाँ पे, तो वो पूछता है पहले बाएं स्थान से कौन से नंबर पे था वो, 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन से नंबर पे था, 5वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये बताना मुझे यहाँ पे क्या आएगा। देखो 3 से 7 आया, फिर 7, फिर 5 आया, फिर 9 आया। देखो 3 में 4 जोड़ूंगा 7 आएगा, फिर 2 माइनस करूँगा, फिर 4 जोड़ूंगा, फिर 2 माइनस करूँगा 7 आएगा। ठीक है, 4 तो है ही है, 7/4। या अल्टरनेट सीरीज से भी देख सकते हैं इसको, 3, ठीक है 3 से क्या आया, एक छोड़ के एक, 3 और 2 5, 5 और 2 7 आएगा। ठीक है, वैसे ही 7 और 2 9, ठीक है 9 और 2 अगला फिर 11 आएगा, तो 7/4। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है पी का अर्थ प्लस है, डायरेक्ट करते हैं इसको, पी का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है। क्यू का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ क्या है, ये माइनस है, ठीक है। और आर का अर्थ गुना है, आर का अर्थ है गुना, और एस का अर्थ क्या है, भाग है। तो इसको सोल्व करना है। देखो कहते हैं 2/3 है, ठीक है, और उसके बाद भाग में है 1/3, ठीक है, फिर माइनस है 7, फिर प्लस है 7, फिर गुणा है 5, 7 पंजे 35 आएगा, प्लस माइनस 7 आएगा ये, और 1/3 भाग में है इसके, तो 3/1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आया 2, तो 35 माइनस 7 क्या आएगा, 28 आएगा, 28 और 2 30। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है,
इसमें देखो क्या आएगा, देखो सी, सी अगर ए लिखता हूँ मैं बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, आसानी है। मतलब कि क्या कौन सा पैटर्न चल रहा है, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, ऐसे चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले या तो काउंटिंग करो, अगर आपको लॉजिक ना मिले डायरेक्टली, पहले डायरेक्ट ट्राई करो, अगर ना मिले तो पहले काउंटिंग करो। 3 के पेयर बनेंगे या 6 के बनेंगे, काउंटिंग मान लो अगर टोटल संख्या है अगर 15 है तो 5 के पेयर बनेंगे या फिर 3 के बनेंगे। ठीक है, फिर वैसे पेयर बना के देखो, या फिर ऐसे देखो रिलेट करके, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है चेक करो। जैसे सी के बाद ए आएगा फिर बी आएगा, मैंने देखा सी के बाद ए है तो मैंने ये डायरेक्ट यहाँ रिलेट किया कि यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, ए के बाद क्या आ रहा है, ठीक है सी, अब बी के बाद सी आ रहा है, ठीक है सी के बाद ए, तो कौन सा पेयर बना, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। ठीक है, देखो पहले पे क्या है, सी के बाद ए आएगा, फिर बी सी ए, फिर सी के बाद सी ए बी, यहाँ पे बी आएगा, सेकेंड नंबर पे बी आएगा, फिर आएगा सी ए, ठीक है फिर सी ए, मतलब ए बी ए, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। देखो दामाद से परिचय कराया किसी लड़की का, ठीक है मान लेते हैं ये लड़की है, ये मान लो लड़की है, फीमेल को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं इसका भाई, इसका कोई भाई होगा लड़की का, भाई मीन्स डॉट डॉट प्लस मेरे जीजा, मान लेते हैं भोला है, भोला का जीजा क्या है, भोला की एक सिस्टर होगी, ठीक है भोला की क्या होगी, सिस्टर होगी, और इसका क्या होगा, एक हस्बैंड होगा, वो क्या होगा इसका, भोले का जीजा। ठीक है, भोले का जीजा होगा, इसका भाई, ठीक है किसका, लड़की का, इसका भाई मेरे जीजा, जिसके जीजा का इकलौता पुत्र है, तो इसका इकलौता पुत्र है इसका लड़की का भाई, ठीक है इसका इकलौता पुत्र लड़की का भाई। तो भोला, ठीक है इससे लड़की से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा इसने, तो भोला क्या लगेगा, लड़की का, देखो इसकी क्या लगेगी बहन, बहन का ये क्या लगेगा जीजा, जीजा का जो लड़का होगा इसका क्या लगेगा भांजा, और भांजे की जो ये बहन होगी क्या लगेगी, भांजी लगेगी भोला की, तो कह सकते हैं भांजी या भतीजी, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है असंगत बताना है मुझे, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ये तो रिलेशन नहीं है, ये तो हिंदी है, तो कह सकते हैं देखो ये है जो आपको पता होना चाहिए, इंडिया टुडे एक मंथली मैगजीन है, बाकी सारे क्या हैं, ठीक है न्यूज़पेपर है, सारे क्या हैं न्यूज़पेपर हैं। क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए विकल्पों में मुझे सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन है, देखो पढ़ने की जरूरत नहीं, सीरीज का क्वेश्चन है, ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो 37 से 21 आया, ठीक है अगर डिफरेंस लेके देखता हूँ कितना माइनस हुआ 16, यहाँ 13 और 8 21 होते हैं, 8 माइनस हुआ, यहाँ पे 4 माइनस हुआ, मतलब कि पहले 16 उसका हाफ 8 उसका हाफ 4 4 का हाफ, अब की बार 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 97, कहते हैं कि मणिपुर इम्फाल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड डैश से संबंधित है। देखो मणिपुर की जो राजधानी वो क्या है, इम्फाल है, तो नागालैंड की राजधानी आपको पता ही होगा क्या है, कोहिमा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, देखो ए बी सी, ठीक है अगला क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, इस हिसाब से डी ई एफ, अगला जी आएगा, डी जी आएगा, मतलब कि ये तो 12 हो गया, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद क्या आता है जे, ठीक है ऑप्शन सेकंड। देखो 23 माइनस 3 इसका नंबर होता है 23, माइनस 3 इसका होता है 20, माइनस 3 इसका होता है 17, 17 माइनस 3 क्या आएगा 14, ठीक है ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, इसका होता है कितना नंबर होता है इसका, देखो यहाँ पे प्लस 3 ऐड हुआ 4, 3 ऐड हुआ 7, इसको 3 ऐड होगा 10 आएगा, तो 10 पे कौन सा है, ठीक है दोनों में है जे। उसके बाद 11 माइनस 3 8, 8 माइनस 3 5, माइनस 3 2, 2 पे क्या आता है बी, ठीक है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100,
चर्च ईसाइयों से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह सिनागोग, ठीक है, डैश से संबंधित है। तो ठीक है, जो चर्च होता है, जो ईसाइयों का जो प्रार्थना गृह जहाँ पे वो प्रार्थना प्रेयर करते हैं, ठीक है, उसका स्थान क्या होता है, ईसाइयों क्या होता है, चर्च होता है, या इबादत गाह कहते हैं जिसे। वैसे ही ठीक है, सिनागोग किसका होता है, यहूदियों का, ठीक है, यहूदियों का क्या होता है, सिनागोग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।